एक होती है टेक ब्रांच की लिस्ट, एक होती है कोर ब्रांच की लिस्ट, एक होती है टेक प्लस कोर ब्रांच की लिस्ट। ठीक है, अभी सबसे पहली चीज कितने कॉलेजेस को इंक्लूड करना है, तो ये रूल याद रखो, अबो योर परसेंटाइल के कॉलेजेस, एट योर परसेंटाइल एंड बिलो योर परसेंटाइल। और ये ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर टास्क होता है कि पहले आप सभी स्टूडेंट्स को ये डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन सी ब्रांच में एडमिशन लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको लिस्ट बनानी है। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज हाउ टू मेक इंजीनियरिंग कॉलेज लिस्ट। आपके परसेंटाइल पे आपको कॉलेज की लिस्ट कैसे बनानी है और कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। 70 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स को कॉलेज की लिस्ट कैसे बनानी है, उसके ऑप्शन फॉर्म में कैसे कौन कौन से प्रेफरेंसेस को रखना है, और जिनके भी लो परसेंटाइल स्टूडेंट्स है और जिनके भी अच्छे परसेंटाइल आए उन सभी स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा कि आपको एक टॉप टीयर 1 कॉलेजेस में कैसे एडमिशन मिल सकता है और उसके लिए आपको कौन कौन से ब्रांचेस के लिए अप्लाई करना है, ऑप्शन फॉर्म कैसे फिल करना है। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। देखो, अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज आ चुका है आपका, दैट इज ऑप्शन फॉर्म फिलिंग। और इस ऑप्शन फॉर्म फिलिंग से ही सारी चीजें डिसाइड होती है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो रहा है, क्या हो रहा है। और ये ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर टास्क होता है और इसमें मोस्ट ऑफ दी सभी स्टूडेंट्स गलतियां करते ही करते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपको क्या क्या कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना है, कैसे आपको कॉलेज की लिस्ट बनाना है, और कुछ मैं डेमो लिस्ट भी बताने वाला हूं, कुछ परसेंटाइल के स्टूडेंट्स की डेमो लिस्ट भी बताऊंगा। यहाँ पे मैंने लिस्ट भी लेकर आई है, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितने प्रेफरेंसेस देना चाहिए ताकि आपको अलॉटमेंट मिल सके। तो चलो आज इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड यस हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड यस वन मोर इंपॉर्टेंट चीज, जो स्टूडेंट्स हमारे काउंसलिंग बैच के लिए इंटरेस्टेड है, जिनको हमारे साइड से कॉलेज की लिस्ट चाहिए, परफेक्ट कॉलेज की लिस्ट चाहिए, तो आप सारे स्टूडेंट्स इस काउंसलिंग बैच में एनरोल कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स पेंडिंग है, बैच बहुत जल्दी क्लोज होने वाला है और इस बैच में आपको टिल द स्पॉट राउंड तक हम लोग जो है आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। लास्ट ईयर भी जो है काफी सारे स्टूडेंट्स को लास्ट राउंड में और स्पॉट राउंड में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिला है, जिनके कम परसेंटाइल थे, 70 परसेंटाइल, 65 परसेंटाइल। उन सभी स्टूडेंट्स का भी CS, IT, AIDS, ENTC, ENCS ऐसे ब्रांचेस में एडमिशन हुआ है। और ये सब कुछ जो है स्पॉट राउंड और लास्ट राउंड इन सब जगह पे होता रहता है, एंड आप सभी स्टूडेंट्स को इन सब की प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। एंड यस, जिनके भी अच्छे परसेंटाइल है, अच्छे परसेंटाइल होने के बावजूद भी काफी सारे स्टूडेंट्स को सही कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो आपको जो है सही से एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। अच्छी कॉलेज की लिस्ट भी होनी चाहिए, तभी आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। उसके लिए आप हमारे काउंसलिंग बैच में आप एनरोल कर सकते हो, यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई है और टिल द एंड तक आपको हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले। चलो अभी सबसे पहले पॉइंट, ये इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा इस स्टेज पे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट कैसे 3 टाइप की बनती है, एक होता है टेक ब्रांच, एक होता है कोर ब्रांच और एक होता है टेक प्लस कोर ब्रांच। ऐसे 3 टाइप की लिस्ट होती है, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले ही है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज, हर एक स्टूडेंट्स को 0 परसेंटाइल से लेके 99 परसेंटाइल हर एक स्टूडेंट्स को जो है CSIT में ही एडमिशन लेना है। बट अभी यहाँ पे थोड़ा बी प्रैक्टिकल होकर हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, जिनके कम परसेंटाइल आए हैं उनको अभी यहाँ पे डिसीजन लेना है कि भैया हम लोग CSIT के लिए जाए या सिविल के लिए जाए। देखो, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि यहाँ पे अगर आप एक अच्छे कॉलेज चूज करते हो तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करते हो तो ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करने से आपका एक बड़ा बेनिफिट क्या है कि सपोज आपने इलेक्ट्रिकल ले लिया, सिविल ले लिया, और एक अच्छे कॉलेज में AISSM में या फिर JSPM में या फिर DY पाटिल में या फिर PCCOE में या फिर VIT कॉलेज में, ऐसे एक अच्छे कॉलेज में सपोज आपने कोर ब्रांच ले लिया, तो कोर ब्रांच के साथ साथ जो है आप कोडिंग भी कर सकते हो और IT सेक्टर में स्विच भी हो सकते हो। लेकिन सपोज अगर आप उसी जगह पे आप टॉप 30 कॉलेज का CSIT वगैरह ले रहे हो और बहुत नीचे के कॉलेजेस हैं जहां पे आपको ना ही कोई प्लेसमेंट मिलेगी, ना ही कोई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ना ही कोई एकेडमिक्स रहेगा कुछ अच्छे से, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कैप राउंड के लिए, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के लिए। पहले तो एक डिसीजन ले लो कि आपको क्या करना है, इसमें एडमिशन लेना है कि इसमें एडमिशन लेना है, उसके आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जिनके भी कम परसेंटाइल है, अब देखो एक ऑप्शन ये भी है कि आप जेई के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो, जेई में अच्छे परसेंटाइल है तो जेई के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो, और जेई के थ्रू एडमिशन होगा तो भैया हम लोग ऑल इंडिया कोटा में कंसीडर हो गए क्या? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड की जाएगी। अगर ऑल इंडिया कोटा में भी अगर आप आते हो जेई के थ्रू, अगर आपको एडमिशन मिलता है तो भी आपको जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। ऐसा नहीं है कि जेई के थ्रू आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। जेई के थ्रू अगर आपका एडमिशन हुआ है तो भी आपको जो है स्कॉलरशिप मिलेगी। बस इतना है कि आप महाराष्ट्र कैंडिडेट्स होने चाहिए, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स होने चाहिए, वो में स्टूडेंट्स को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। अभी कट ऑफ की मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे
इसके पहले भी मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बताया है, मिनिमम 93 प्लस परसेंटाइल चाहिए सीएसआईटी एआईडीएस उनके स्पेशलाइजेशन ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए, और ईएनटीसी ईएनसीएस के लिए आपको मिनिमम 80 परसेंटाइल चाहिए आपको टॉप 20 कॉलेजेस के ईएनटीसी में जाने के लिए, पुणे मुंबई के कॉलेजेस, ठीक है, पुणे के टॉप 20, पुणे के मुंबई के टॉप 20 कॉलेजेस में ईएनटीसी ईएनसीएस में जाने के लिए 80 प्लस और 93 प्लस यहाँ पे चाहिए। अगर कोई कैटेगरी से आता है तो भी जो है मिनिमम 90 प्लस चाहिए एसटी कैटेगरी को छोड़ के। एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 50 परसेंटाइल पे भी टॉप 20 कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन जो बाकी के सारे कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स है उनको मिनिमम 90 परसेंटाइल चाहिए आपको सीएसआईटी में एडमिशन लेने के लिए। अब देखो जिनके कम परसेंटाइल है उनके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, सिविल है, मैकेनिकल है, मेकाट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, ये सारे कोर ब्रांचेस को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये कोर ब्रांचेस ऐसा नहीं है कि इसमें आपको स्कोप नहीं देखने को मिलेगा। पहले तो हम लोग ये देखते कि पहले आप सभी स्टूडेंट्स को ये डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन सी ब्रांच में एडमिशन लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको लिस्ट बनानी है, ठीक है। अभी हम लोग का जो स्ट्रेटजी होने वाला है, जिनके भी लो परसेंटाइल है, अभी जिनके 60, 65, 70 परसेंटाइल है, उनके लिए मैं बता रहा हूं, आप क्या करो, कोर ब्रांच एक अच्छे कॉलेज का टारगेट कर लो। कोर ब्रांच अच्छे कॉलेज का टारगेट कर लिया, फिर उसी कॉलेज में जो हम लोग बेटरमेंट्स के लिए जाएंगे, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, कैप राउंड 4, चाहे तो हम लोग जो है लास्ट राउंड तक जाने वाले हैं, ईएनटीसी ईएनसीएस तक तो हम लोग को कुछ ना कुछ एक ना एक बेटरमेंट तो मिल ही जाएगा फर्दर 3 कैप राउंड में। बट उससे पहले है कि कैप राउंड 1 में हमें अलॉटमेंट चाहिए। अलॉटमेंट अगर आपको नहीं मिला कैप राउंड 1 में ही, तो कैप राउंड 2 से आपके अलॉटमेंट होने के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। तो कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए कॉलेज की लिस्ट कैसी बनानी है अभी हम लोग देखेंगे। और लास्ट राउंड हम लोग खेलेंगे, लास्ट राउंड में स्पॉट राउंड में आपको कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। ओके, अभी कॉलेज की लिस्ट कैसे बनानी है वो देखो। पहले 3 टाइप की लिस्ट होती है, एक होती है टेक ब्रांच की लिस्ट, एक होती है कोर ब्रांच की लिस्ट, एक होती है टेक प्लस कोर ब्रांच की लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा, अभी काउंसलिंग के स्टूडेंट्स की मैं कुछ लिस्ट लेकर आया हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो ये स्टूडेंट के जो है 87 परसेंटाइल है, 87 है, ठीक है। एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है ये, 87 परसेंटाइल है, इसको जो है ईएनटीसी ईएनसीएस चाहिए ही नहीं, नागपुर और पुणे इसको चाहिए। श्री रामदेव बाबा इंजीनियरिंग इसने डाला है, लेकिन वो रामदेव बाबा कॉलेज अभी पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। तो उसको एससी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कैसे जो है प्रेफरेंसेस को सेट करना है। पुणे के कॉलेजेस की रैंकिंग देखो कैसे आती है, पहले सीओईपी का सीएसई आएगा, फिर सीओईपी का एआईएमएल आएगा, फिर पीआईसीटी का कंप्यूटर, फिर पीआईसीटी का आईटी, फिर पीआईसीटी का एआई डेटा साइंस हो गया, फिर वीआईटी का कंप्यूटर, फिर वीआईटी का आईटी, ऐसे जो है पीसीसीओई का कंप्यूटर। ऐसे एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग आपको फॉलो करना है हर एक। देखो ये पुणे के कॉलेजेस का सीक्वेंसिंग है, ये कौन से कॉलेज के नीचे आईटी के नीचे कौन सा स्पेशलाइजेशन ब्रांच ऊपर रखना है। जैसे जेएसपीएम आईटी के ऊपर आप जो है डीवाई पाटिल का एआईडीएस रख सकते हो। और यहाँ पे जो हम लोग ने वो भी दिया है कि वो कॉलेज ऑटोनॉमस है या फिर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, अनएडेड माइनॉरिटी कॉलेज, वो भी हम लोग ने यहाँ पे दिया हुआ है। कौन सा कॉलेज जो है, देखो ये नागपुर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इसको मिल रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, यहाँ पे देखो सीएससी ब्रांच इसको हम लोग ने दिया हुआ है। तो ऐसा पुणे और नागपुर के जो है ऐसा प्रॉपर सीक्वेंस। अभी नागपुर और पुणे, अब देखो यहाँ पे वो स्टूडेंट बोल रहा है कि पहले मुझे नागपुर का प्रेफरेंस देना है। यहाँ पे हम लोग को ये भी देखना है कि वो जो गवर्नमेंट कॉलेज है नागपुर का, उसके अकॉर्डिंग पुणे के जो जो कॉलेजेस है उन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो प्रॉपर रैंकिंग कहाँ आएगी। तो यहाँ पे हम लोग ने गवर्नमेंट कॉलेज को नीचे रखा है, और जो पुणे के जो उससे बेटर कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नागपुर से बेटर कौन कौन सा है, पीआईसीटी बेटर है, वीआईटी बेटर है, पीसीसीओई बेटर है। तो ये सारे कॉलेजेस हम लोग ने ऊपर रखा है, क्योंकि प्लेसमेंट ये सारी चीजें हम लोग को देखनी पड़ती है। तो ऐसे जो है टोटल देखो हम लोग ने इसको कितने प्रेफरेंसेस दिए हैं, टोटल हम लोग ने देखो इसको 135 के करीब प्रेफरेंसेस दिए हैं। टोटल इसको पुणे नागपुर के टोटल 135 या फिर 195 प्रेफरेंसेस हम लोग ने दिया है। उसी तरह 78 परसेंटाइल का स्टूडेंट है, इसने ईएनटीसी ईएनसीएस अप्लाई किया, पुणे नागपुर का ही है। तो यहाँ पे देखो ईएनटीसी ईएनसीएस, और ये गर्ल कैंडिडेट है, ठीक है। तो गर्ल कैंडिडेट है तो गर्ल्स की लिस्ट में कमिंस कॉलेज होना बहुत जरूरी है ना। गर्ल्स वन ऑफ द टॉप कॉलेज है वो कमिंस, गर्ल्स के इसमें। तो ठीक है, यहाँ पे देखो अभी ये ऐसे प्रेफरेंसेस आपको देना है। अभी कॉलेज की लिस्ट कैसे बनानी है आगे देखो, ठीक है। मैंने आपको बताया पहले हम लोग ना ऐसा एक स्टूडेंट प्रोफाइल बनाते हैं, ऐसी स्टूडेंट प्रोफाइल आपको बनाने आनी चाहिए। देखो यहाँ पे हम लोग ने हर एक कैंडिडेट की लिस्ट बनाने से पहले हम लोग ऐसे एक स्टूडेंट प्रोफाइल बनाते हैं। हम लोग जानते हैं कि उसकी कैटेगरी क्या है और वो कौन से इसमें लाई करते हैं, रीजन उसका कौन सा है, रीजन या फिर उसका डिजायर कॉलेज कौन सा है, और उसको कौन कौन सी ब्रांचेस चाहिए, ये सब कुछ हम लोग जानते हैं। उसकी मदर टंग क्या है, कास्ट क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिस्ट बनाते हैं।
क्योंकि यही सारे फैक्टर्स है जिससे आपकी लिस्ट बनती है। देखो स्टेप 1, मेक अ डिसीजन। आपको पहले सबसे पहले डिसीजन ले लेना है कि आप कौन सी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हो। आपको टेक ब्रांच में एडमिशन लेना है, कोर ब्रांच में लेना है, या फिर अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो टेक प्लस कोर दोनों के अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है रीजन सिलेक्शन। रीजन सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई मुंबई कैंडिडेट स्टूडेंट है तो वो पहले फर्स्ट प्रेफरेंस मुंबई के कॉलेजेस को देगा एज कंपेयर टू पुणे के कॉलेजेस। ठीक है, अगर कोई अलग ही रीजन से है, जो कहीं कोल्हापुर से है, उसको पुणे में एडमिशन चाहिए और मुंबई में चाहिए, तो ऐसा दो प्रेफरेंसेस आप ऐसे मिक्स करके चल सकते हो। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही प्रेफरेंस में, अगर मुंबई का स्टूडेंट है और उसको पुणे में भी एडमिशन लेना है और मुंबई में एडमिशन लेना है, तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस जो है मुंबई को ही देना चाहिए। और सेम जो है पुणे के लिए भी है। पुणे के कैंडिडेट हो, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी अगर आपकी होम यूनिवर्सिटी है, तो आपके ज्यादा चांसेस है कि आपको अच्छा कॉलेज पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर ही मिले। उसी तरह सेम आपका जो है नागपुर यूनिवर्सिटी, अगर आपकी 12 जो है नागपुर यूनिवर्सिटी से हुई है, आपकी होम यूनिवर्सिटी नागपुर है, तो आपके होम यूनिवर्सिटी के कोटा में आपके ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले। तो ये रीजन सिलेक्शन की बात हो गई। देन उसके बाद की फैक्टर्स आपको देखना है, कट ऑफ देखना है, फीस देखना है, प्लेसमेंट देखना है, हॉस्टल देखना है, ट्रैवलिंग देखना है, ऑटोनॉमस नॉन ऑटोनॉमस देखना है। ये सारे फीचर्स को देख के ही आपको आपकी कॉलेज की लिस्ट बनानी है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देख के। अगर आप जितना नीचे जाओगे, टॉप 20 कॉलेजेस के बाद नीचे जितना जाओगे, उसके बाद आपको ये ना ही आपको प्लेसमेंट मिलेगी, ना ही आपको एकेडमिक्स मिलने वाला है, और फीस तो आपको उतनी ही पे करनी है जितना सारे टॉप कॉलेजेस में जितनी फीस है उतनी ही आपको पे करनी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को आपको कंसीडर करके ही कॉलेज की लिस्ट बनानी है। ठीक है, एंड यस, अभी सबसे पहली चीज, कितने कॉलेजेस को इंक्लूड करना है, तो ये रूल याद रखो, अबो योर परसेंटाइल के कॉलेजेस, एट योर परसेंटाइल एंड बिलो योर परसेंटाइल। ये रूल हमेशा याद रखो। ठीक है, एट योर परसेंटाइल, बिलो योर परसेंटाइल एंड अबो योर परसेंटाइल, ये तीनों जो है आपके कॉलेज की लिस्ट में, आपके इसमें होने चाहिए, ऑप्शन फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, नाउ लास्ट स्टेप, अभी सबसे लास्ट स्टेप में आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है कि आपको प्रेफरेंसेस देने हैं। आपको सीएसआईटी एंड सीएस के अलाइड ब्रांचेस जो है उनको फर्स्ट प्रेफरेंस, देन ईएनटीसी ईएनसीएस को सेकंड प्रेफरेंस, ऐसे प्रेफरेंसेस आपको देना है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर कॉलेज लिस्ट भी देखोगे तो कौन से ईएनटीसी के ऊपर सीएसआईटी रहेगा। देखो यहाँ पे आपको और एग्जांपल्स, यहाँ के एग्जांपल्स देना चाहूंगा मैं आपको। जैसे इसने पुणे के कॉलेजेस सिलेक्ट किया है, देखो यहाँ पे कमिंस में ईएनटीसी मिल रहा है, तो इससे बेटर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। वीआईटी का कंप्यूटर साइंस है, देन वीआईटी का एआईडीएस है, फिर इसके ऊपर देखो पीसीसीओई का सीएसई है, एआईएमएल वाला। तो ऐसे जो है आपको प्रेफरेंसेस देना है, कौन से ईएनटीसी के नीचे जो है, कौन से ईएनटीसी के ऊपर आपको कौन कौन से सीएसआईटी को रखना है। और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे कंफ्यूजन आपकी बढ़ती जाएगी। तो ये देखो यहाँ पे एक प्रॉपर सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। कौन सा ईएनटीसी से बेटर सीएसआईटी है, ये भी आपको सोच समझ के जो है प्रेफरेंसेस देने हैं यहाँ पे। ठीक है, और जिनके भी कम परसेंटाइल है उन सभी स्टूडेंट्स को कोर ब्रांचेस भी इंक्लूड करना है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट नहीं मिलता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स कैप राउंड 1 के बाद आते हैं कि भैया हमें काउंसलिंग में एनरोल करना है, और उस टाइम पे हमारे एडमिशन क्लोज हो जाते हैं। देखो यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है, और आपके परसेंटाइल तक और आपके बिलो परसेंटाइल तक सारे कॉलेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं, और सारे कॉलेजेस को आपको फील करने होते हैं, तभी आपको कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट मिलता है। और सपोज कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट नहीं मिला, कैप राउंड 2 से जो है आपके चांसेस कम होते हैं अलॉटमेंट मिलने का। ऐसा नहीं है कि अभी तो कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट नहीं मिला, कैप राउंड 2 में डेफिनेटली मिल ही जाएगा। कैप राउंड 2 में अगर आपके परसेंटाइल तक अगर आपने कॉलेजेस भी फील कर दिए, तभी भी आपके कम चांसेस रहते हैं कि आपको अलॉटमेंट मिले, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे काफी सारे, देखो 100% सीट वैकेंट कैप राउंड 1 में ही होती है, कैप राउंड 2 में कम सीट वैकेंट होती है, और उसमें कम चांसेस है कि आपको अलॉटमेंट मिले। सपोज अगर आपका कैटेगरी फॉर एडमिशन ओबीसी है और बॉयज हो आप, तो ओबीसी की बॉयज की एक भी सीट अगर कोई कॉलेज में अगर वैकेंट है ही नहीं, तो भी आपको कैसे अलॉटमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर सब इन केस वो स्टूडेंट का बेटरमेंट नहीं होता है कोई दूसरे कॉलेज में, तब तक वो सीट वहां पे वैकेंट नहीं होने वाली, और तब तक आपको अलॉटमेंट नहीं होने वाला है। अगर वो स्टूडेंट का बेटरमेंट होता है तो आपको जो है वहां पे सीट मिल सकती है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसको आपको कंसीडर करना है, और कॉलेज की लिस्ट कैसे बनानी है ये भी मैंने आपको बता दिया, कितने प्रेफरेंसेस को ऐड करना है, कौन कौन से ब्रांचेस को ऐड करना है। अगर आपका देखो 70 से लेके 80 परसेंटाइल है, तो आप कुछ कोर ब्रांचेस को भी अप्लाई करो। 80 तक ईएनटीसी ईएनसीएस तो मिलने के चांसेस है। 80 के बिलो परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स को सारे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ऐसे कोर ब्रांचेस को इंक्लूड करो। आप कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट ले लो, फिर उसके बाद हम लोग स्पॉट राउंड में और टिल द लास्ट राउंड हम लोग ट्राई करेंगे ईएनटीसी ईएनसीएस के लिए। ठीक है, आपको अगर एक अच्छी कॉलेज
की लिस्ट चाहिए, अगर आपको काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए हमारे काउंसलिंग बैच में आ सकते हो, और ऐसी ही सेम कॉलेज की लिस्ट हम लोग आपको भी प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे सारी डिटेल्स आपको दी रहेगी, कॉलेज कौन सा है, कैसा है, कौन से लोकेशन में है, और आपके परसेंटाइल तक हम लोग सारे कॉलेजेस इंक्लूड करके देंगे आपके स्टूडेंट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। यस, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है। इन 2 नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए आपको बस राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है, यहाँ से आप एनरोल कर सकते हो। चलो, थैंक यू सो मच। अगर आपके कुछ भी डाउट्स है काउंसलिंग से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर कॉलेज लिस्ट बनाने में किसी को भी कुछ भी डिफिकल्टीज आ रही है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। सारे डाउट सॉल्व करने का मैं ट्राई करूंगा। आज का वीडियो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को यूजफुल लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चलो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।